कि भूमि रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जो तर्क और विज्ञान दोनों की सीमाओं को लांघ जाता है, जहां रात ढलते ही हवाओं का स्वभाव बदलने लगता है और जहां हर कोना कोई रहस्य छुपाए बैठा है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय यात्रा के लिए? आइए चलते हैं राजस्थान की उस भूमि पर जिसे मेहंदीपुर बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा धाम जहां हर सांस के साथ चमत्कार जीवंत होता है और हर स्पंदन के साथ दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। राजस्थान की वो रहस्यमयी धरती जो सदियों से चमत्कारों और रहस्य की साक्षी रही है, उसी पर स्थित है एक ऐसा स्थान जहां हर रात कुछ ऐसा घटित होता है जिसे विज्ञान आज तक परिभाषित नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम की। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य शक्तियां खुलेआम विचरण करती हैं, जहां हवा में कुछ ऐसा दबी दबी सी आहट होती है जिसे महसूस तो किया जा सकता है, मगर शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। यहाँ हर कोना किसी अनकही कथा का हिस्सा है और यह वही पवित्र भूमि है जहाँ स्वयं हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरने के लिए प्रकट होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई यहाँ शाब्दिक नहीं बल्कि यथार्थ बनकर दृष्टिगोचर होती है। जैसे ही रात का अंधेरा उतरता है, यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। तेज चीखों की गूंज, रहस्यमयी मंत्रों की ध्वनि और एक ऐसा भय जो आंखों से नहीं सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल एक दर्शक नहीं रह जाता, बल्कि इस दिव्य और रहस्यमयी अनुभव का जीवंत हिस्सा बन जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल वे नहीं आते जो भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त हैं, बल्कि वे भी यहाँ खिंचे चले आते हैं जिन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और आश्चर्य की बात यह है कि वे भी इस मंदिर के वातावरण में एक गहन ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति और एक अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मंदिर की सच्चाई क्या है? क्यों यहाँ आने वालों को प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाती? और सबसे बड़ा रहस्य, क्यों बालाजी की प्रतिमा का चेहरा सदैव ढका रहता है? यहाँ हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना घटती है जो चमत्कार कहलाने योग्य होती है, लेकिन जितने चमत्कार यहाँ होते हैं वे उतने ही रहस्यमय और कभी-कभी भयावह भी होते हैं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, जहाँ ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। कोई ज़मीन पर लौटता है, कोई अजीब आवाज़ें निकालता है और तब वहाँ उपस्थित पुजारी या साधु विशेष अनुष्ठानों के ज़रिए उन पर से इन ऊपरी बाधाओं को हटाने का प्रयास करते हैं। पर जब आप इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, तो जो रहस्य, जो कंपन और जो ऊर्जा आप महसूस करते हैं, वो आपकी सोच, तर्क और कल्पना तीनों से कहीं अधिक गहराई लिए होती है। ये स्थान किसी भी सामान्य मंदिर से अलग, किसी भी धार्मिक स्थल से अलौकिक और हर आगंतुक के लिए एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अंतर मन में उतरती है। क्या वाकई में इस स्थान पे कोई अदृश्य शक्ति वास करती है? क्या ये सच है कि यहाँ आत्माएं शांति की तलाश में भटकती रहती है? कई लोगों का ये विश्वास है कि मेहंदीपुर बालाजी आने के बाद उनकी समस्याएं खत्म हो गईं, जीवन में सुख शांति लौट आईं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ आने के बाद अपने जीवन में अजीब, अनकहे और कभी न भूलने वाले अनुभवों को महसूस किया। ऐसे अनुभव जो जीवन भर के लिए उनकी सोच पर छप गए। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर नियम, हर परंपरा और हर कदम पर एक गहरा रहस्य छिपा है। यहाँ प्रवेश करने से पहले कई अनिवार्य नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये कोई सामान्य मंदिर नहीं बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत, एक रहस्य का केंद्र और एक अलौकिक शक्ति का स्थान है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा? किसने और कब इसकी स्थापना की?
इसके इतिहास की गहराई उतनी ही रहस्यमयी है जितना कि इसका वर्तमान स्वरूप। मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर सदियों से अस्तित्व में है, लेकिन इसके निर्माण की कोई निश्चित तारीख आज तक ज्ञात नहीं है। इतिहास चुप है, परंतु श्रद्धा बोलती है। और सबसे अद्भुत और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग कभी भी प्रसाद को मंदिर परिसर के बाहर नहीं ले जाते। जी हाँ, ये एक सख्त परंपरा है। कोई भी भक्त प्रसाद को साथ नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को अनचाही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई उदाहरण सामने आए हैं जहां श्रद्धालुओं ने जैसे ही प्रसाद को बाहर ले जाने का प्रयास किया, उनके जीवन में अजीब, डरावनी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटने लगीं। ये केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गंभीर आध्यात्मिक कारण है, ये आज भी एक रहस्य है। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक और रहस्यमयी स्थान, बावरी कुआं, जिसकी कहानी जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमय भी। यहाँ से जुड़ी लोक कथाएं और जनश्रुतियाँ इस बात का संकेत देती हैं कि इस स्थान का मंदिर के ऊर्जा केंद्र से गहरा संबंध है। वहीं पास ही स्थित है हर्षद माता का मंदिर, जो अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ की मूर्ति, इसके आसपास की घटनाएं और यहाँ आने वालों के अनुभव सब मिलके एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराने जा रहे हैं जो आपकी सोच और कल्पना दोनों से परे हैं। ये मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी स्थल है जहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय रूप से मौजूद हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? अगर हाँ, तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि जो आप आगे देखने और सुनने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपके मंदिरों को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत भर में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर इन सबसे अलग है। यहां हर दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ता है, और ये भीड़ केवल आस्था से प्रेरित नहीं होती, बल्कि एक अदृश्य आकर्षण, एक अज्ञात पुकार लोगों को यहां खींच लाती है। राजस्थान के दौसा जिले की दो पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर को आज भी 21वीं सदी का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। ये वो स्थान है जहां तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और एक नए अनुभव का आरंभ होता है। यहां हर दिन घटित होती हैं घटनाएं। इतिहास, रहस्य और अध्यात्म का अद्भुत संगम। इस अद्भुत धाम में केवल एक नहीं, 3 प्रमुख दिव्य शक्तियां विराजमान हैं: भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी। यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। ये मूर्ति लगभग 1000 वर्षों पुरानी मानी जाती है और लोक मान्यताओं के अनुसार ये अरावली की पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुई थी, न कि किसी मानव ने इसे स्थापित किया। मंदिर की स्थापना से पहले यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था। चारों ओर जंगली जानवरों का निवास था और किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि ये स्थान एक दिन भारत के सबसे चमत्कारी तीर्थों में शुमार होगा। इन्हीं वन क्षेत्रों में एक महान संत गोसाई जी महाराज गहन तपस्या में लीन रहते थे। एक रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। वे अचानक उठे और बिना कुछ सोचे समझे एक अनजानी दिशा में चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि हजारों दीपक जल रहे हैं, हाथियों और घोड़ों की आवाज़ें गूंज रही हैं और एक विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही है। सेना जब उनके पास पहुंची तो उसका प्रमुख अधिकारी झुककर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम करता है, जबकि उस स्थान पर कोई मूर्ति थी ही नहीं। गोसाई जी हैरान रह गए। फिर अगले दिन स्वप्न में उन्हें 3 दिव्य मूर्तियां दिखाई दीं और एक आवाज़ गूंजी, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करना चाहता हूँ। गोसाई जी ने शुरुआत में इसे अनसुना किया, लेकिन हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर आदेश दिया, मेरी सेवा करो।
अगले दिन गोसाई जी ने वही स्थान ढूंढ निकाला जहां स्वप्न में उन्हें दर्शन हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, चारों ओर से घंटों, नगाड़ों और घड़ियालों की ध्वनि गूंजने लगी, लेकिन कोई मूर्ति स्पष्ट नहीं दिख रही थी। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और वहीं एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया गया। धीरे धीरे ये साधारण स्थान चमत्कारी तीर्थ बनता गया। गोसाई जी की उपस्थिति में कई लोग जो भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त थे, चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगे। उनकी भक्ति, साधना और तपस्या ने इस स्थान को एक दैवीय केंद्र बना दिया। 19वीं शताब्दी तक यह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और अब ये केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय आस्था का केंद्र बन चुका है। आज ये मंदिर राजस्थान के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले तीर्थों में से एक है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि जैसे ही वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा और ठंडक का अनुभव होता है, जो राजस्थान की गर्म जलवायु में भी चमत्कारी रूप से मौजूद रहती है। ये मंदिर की रचना और गर्भगृहों का रहस्य। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है, जिसकी ऊंची और घुमावदार मीनारें इसकी दिव्यता को और भी भव्य बनाती हैं। यहाँ 3 मुख्य गर्भगृह हैं। एक, श्री बालाजी महाराज हनुमान जी। यहाँ उन्हें मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्त मानते हैं कि वे सभी बाधाओं को हरने वाले और भूत प्रेत को समाप्त करने वाले हैं। 2, कोतवाल भैरव जी, शिव के रूप। ये मंदिर के रक्षक माने जाते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंधित तिल के तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाया जाता है। 3, प्रेतराज सरकार। इन्हें भगवान विष्णु का एक उग्र रूप माना जाता है, जो मंदिर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को दंडित करते हैं। इन गर्भगृहों के भीतर की ऊर्जा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, ये केवल अनुभव किया जा सकता है। पिया प्रसाद का चमत्कारी रहस्य। इस मंदिर का सबसे अनोखा पहलू है यहाँ का प्रसाद। यहाँ प्रसाद को न पुखाया जाता है, न ही किसी को दिया जाता है और न ही इसे घर ले जाया जाता है। ये परंपरा भारत के अन्य सभी मंदिरों से अलग है। पहला प्रकार, दुरुस्त। छोटे लड्डुओं की 2 प्लेटें मंदिर के सामने पुजारियों को दी जाती हैं। वे इन्हें जलती अग्नि में अर्पित करते हैं। जो लड्डू बच जाते हैं, उन्हें भक्त 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाते हैं और पीछे देखे बिना फेंक देते हैं। ये एक शुद्धिकरण प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा प्रकार, अर्जी। अर्जी विशेष प्रसाद है, जिसमें 1.25 किलो लड्डू, उड़द दाल और चावल होते हैं। ये प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति के नाम की अर्जी चढ़ाते ही उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। एंड तीसरा प्रकार, सवामणी। यदि कोई मनोकामना लेकर आता है तो वह बालाजी से वादा करता है कि पूरी होने पर वह सवामणी चढ़ाएगा। ये रस्म मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से की जाती है। जल बहने वाली छाती का रहस्य। बालाजी महाराज की मूर्ति के बाएं छाती में एक छोटा सा छेद है, जहां से लगातार जल बहता रहता है। भक्त इसे बालाजी का पसीना मानते हैं, जो उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये जल नीचे एक छोटे कुंड में एकत्रित होता है, जिसे श्रद्धालु चरणामृत मानकर ग्रहण करते हैं। लेकिन ये केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक कथा है। कुछ और रहस्यमय नियम। मंदिर परिसर में पानी पीना मना है। कहा जाता है कि यहाँ का ऊर्जा क्षेत्र इतना संवेदनशील है कि पानी पीने से नकारात्मक शक्तियाँ शीघ्र हावी हो सकती हैं। यहाँ हर वस्तु, हर नियम एक आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ा है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी के अंत में खुलते हैं सबसे गहरे रहस्य। पुराणों में वर्णित एक अमर कथा के अनुसार, जब भगवान हनुमान ने अपने हृदय को चीरकर भगवान श्री राम और माता सीता का साक्षात प्रमाण दिया, तब उनकी भक्ति संपूर्ण सृष्टि में अखंड प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई। यही प्रतीक आज भी मेहंदीपुर बालाजी की दिव्य मूर्ति में सजीव रूप में देखा जा सकता है। माई छाती पर वो रहस्यमयी छेद, जहां से सतत दिव्य जल प्रवाहित होता है। भक्त मानते हैं कि इस छेद से निकलती ऊर्जा न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने में भी अत्यंत प्रभावी होती है। बालाजी के चोले का चमत्कार।
सन 1910 ब्रिटिश राज का दौर था जब बालाजी ने अपना सदियों पुराना चोला स्वयं त्याग दिया। भक्तगण इस चोले को लेकर मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए निकल पड़े। लेकिन स्टेशन मास्टर ने उसे मुफ्त ले जाने से रोक दिया। जैसे ही चोले को लगेज में रखने की प्रक्रिया शुरू की गई, चमत्कार घटा। कभी चोला छोटा हो जाता, कभी बड़ा। स्थिति इतनी रहस्यमय हो गई कि अंततः स्टेशन मास्टर ने झुककर बालाजी को प्रणाम किया और चोले को बिना लगेज टिकट के भेजने दिया। आज भी भक्तगण तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाते हैं और मानते हैं कि इस चोले के माध्यम से वे अपनी सभी समस्याएं बालाजी को समर्पित करते हैं। प्रेतराज दरबार, जहां तंत्र और मोक्ष एक साथ हैं, मंदिर में विराजमान हैं हनुमान जी, बाधाओं के विनाशक; प्रेतराज सरकार, नकारात्मक शक्तियों के न्यायाधीश; भैरव बाबा, रक्षक और कोतवाल। हर दिन दोपहर 2 बजे प्रेतराज दरबार में कीर्तन होता है, जहां दूर दराज से आए लोग भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति की आशा लेकर पहुंचते हैं। यहाँ झाड़ फूंक, पत्थर से शुद्धिकरण, मंत्रोच्चारण, यहाँ तक कि शारीरिक उपचार जैसे दृश्य आम हैं। कई भक्त अपने ऊपर भारी पत्थर रखकर लेटते हैं और कहते हैं, इन पत्थरों में बालाजी की शक्ति है जो हमें बुरी आत्माओं से मुक्त करती है। कुछ मामलों में बुरी आत्माओं को शारीरिक बल प्रयोग से भी हटाया जाता है। इसलिए कहा जाता है, कमज़ोर दिल वाले लोग यहाँ ना आएं, क्योंकि यहाँ दिखने वाले दृश्य हर किसी के लिए नहीं होते। बिना चढ़ावे की परंपरा, भक्ति का सर्वोच्च रूप। इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं रखा गया। यहाँ न तो जबरन चढ़ावा लिया जाता है, न ही कोई राशि की मांग होती है, क्योंकि बालाजी महाराज का ये दरबार सिर्फ भक्ति और सेवा का केंद्र है। ये बात इस मंदिर को और भी विशिष्ट और आध्यात्मिक बनाती है। रात की दिव्यता और रहस्यमय आभा। महेंदीपुर बालाजी की रातें सिर्फ अंधकार नहीं लाती, बल्कि रहस्य की चादर ओढ़ आती हैं। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें, हल्की रोशनी और मंत्रोच्चार जैसी ध्वनियां महसूस की हैं। ये अनुभव व्यक्ति को मंत्रमुग्ध और सशक्त कर देते हैं। बालाजी का चेहरा ढका क्यों रहता है? स्थानीय मान्यता के अनुसार बालाजी की आंखों में इतनी तीव्र ऊर्जा होती है कि अगर कोई उन्हें सीधे देखे तो श्राप या मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। इसलिए उनकी प्रतिमा का चेहरा हमेशा ढका रहता है, ताकि उनकी असीम ऊर्जा संतुलित रहे और भक्त बिना भय के आराधना कर सके। चांद बावड़ी, एक सीढ़ी, अनगिनत रहस्य। मंदिर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है चांद बावड़ी, जो भारत के सबसे गहरे और रहस्यमय कुओं में से एक है। इसकी 500 सीढ़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि जो नीचे जाता है वो उसी रास्ते ऊपर नहीं लौट सकता। कुछ लोगों का मानना है कि इस बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं, बल्कि राक्षसों ने किया था। यहां एक राजा की बारात पूरी की पूरी बावड़ी में समा गई थी, जो आज तक रहस्य बनी हुई है। हर्षद माता मंदिर और रहस्यमयी नीलम मूर्ति। चांद बावड़ी के पास स्थित है हर्षद माता मंदिर, जिसकी स्थापना राजा भोज ने की थी और जिसमें स्थापित थी एक दिव्य नीलम की मूर्ति, जो संकट आने से पहले ही संकेत दे देती थी। महमूद गजनवी के हमले में यह मंदिर तहस नहस हुआ और ये मूर्ति कभी वापस नहीं मिली। कुछ कहते हैं कि ये मूर्ति अब भी चांद बावड़ी की गहराइयों में छुपी है। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, ये था महेंदीपुर बालाजी मंदिर का संपूर्ण इतिहास, उससे जुड़े चमत्कार, अलौकिक अनुभव और रहस्य, जो आज भी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये केवल मंदिर नहीं, ये आस्था, ऊर्जा और विश्वास का ऐसा केंद्र है जहां आने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अगर आपको ये रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे एक शक्ति भरा लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी बालाजी महाराज की महिमा को जान सकें। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यमय वीडियो। कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय श्री महेंदीपुर बालाजी धाम और जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में।